सर ये कह रहे हैं कि अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से अवगत कराएं कि यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र 70 जी में क्या चुनावी रणनीति है और क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव की, घोसी लोकसभा चुनाव 70 से। जी हम डॉक्टर पीके रावत बोल रहे हैं, ग्राम सभा लखनऊ मर्यादपुर से। और ये 70 लोकसभा जो है घोसी के चुनाव में सभी लोग जातीयता का बीज बो करके और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत जिस आदमी के साथ हैं, बद्रीनाथ के साथ, वो बद्रीनाथ एक समाज सेवी आदमी है, सर्वंगड़ी जात, सभी लोग उनके साथ लगेंगे और लगे हुए हैं। और मैं अपने ताहे दिलों से उनका समर्थन भी करता हूं, उनके साथ रहूंगा। तो क्या लगता है आपको कि बालकिशुन चौहान भी तो जातिगत मजबूत हैं? चौहान के नाम पर वोट लेने के लिए आए हैं, तो उसमें चौहान का संपूर्ण वोट उनको कैसे मिल सकता है? दादा चौहान भी तो भाजपा के हैं, क्या उनके नाम पर चौहान का वोट बटेगा नहीं? ये कैसे मान सकते हैं? बालकिशुन चौहान के पूरे चौहान मेरे साथ लगे हुए हैं, ये बताइए। राजू राय भी तो हैं और राजीव राय सपा से, उनके साथ तो सभी वर्गों का राजीव राय भी लगे हुए हैं। तो मान लीजिए एक समाजवादी पार्टी से लगे हुए हैं, यादव उनको अगर साथ लगा हुआ है तो क्या 85 में केवल यादव की वोट से जीत जाएगा? जिसके साथ पूरे समाज के लोग लगे हुए हैं, सर्वंगड़ी जात लगी हुई है, उनके साथ वोटों का रुझान होगा ना। बद्रीनाथ के साथ किसी व्यक्ति विशेष एक जात का वोट। लेकिन एक बड़ा समुदाय जो राजभर समाज है, सपा के भाजपा के गठबंधन के साथ आ रहा है, अलायंस में है जी बीजेपी के साथ जी। और ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा चेहरा है जी। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति रहेगी? ओम प्रकाश राजभर ने वही चेहरा को दिखा करके और घोसी में चुनाव लड़े थे और पार्टी में शामिल हुए थे, तो घोसी में वो क्या कर पाए? घोसी में तो सुधाकर सिंह जीते थे। आज भी तो लोगों के अंदर मानसिकता है कि कमल का फूल हम भाजपा को मानते हैं, हम छड़ी को नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन कैसे आपको लगता है ये बद्रीनाथ जो आप बता रहे हैं, बद्रीनाथ का जो चेहरा आप बता रहे हैं, तो ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे लोकसभा में? देखिए, हमारी जितनी चर्चाएं हो रही हैं हम सुन रहे हैं बहुत लोगों के मुंह से, और बद्रीनाथ का चेहरा एक नया चेहरा है। हर लोगों की तमन्ना है कि मैं बद्रीनाथ को एक बार देखूं, ये आखिर हमारे साथ क्या कर। बहुत लोगों का तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो कई बार देखा गया है, जैसे बालकिशुन चौहान ने कई बार आए, दादा चौहान कई बार आए, राजीव राय भी यहाँ से चुनाव जीते हारे, कई बार लड़े। लेकिन बद्रीनाथ का चेहरा पहली बार आ रहा है। इस वजह से बद्रीनाथ को देखने के लिए, वो बद्रीनाथ की समाज सेवी के कार्यकारिणी को देखने के लिए तमाम लोगों के अंदर में यह भावनाएं हैं कि एक बार बद्रीनाथ को हम चुनाव में के रण मैदान में जिता करके, और ये समाज के प्रति जो इन्होंने मुद्दा बनाया है, जो घोषणा पत्र जारी किया है, क्या उसके साथ मुकम्मल उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये हम लोगों की तमन्नाएं हैं कि एक बार इनको भी देखा जाए और बद्रीनाथ के साथ हम लोग झूम करके रहें। तो बद्रीनाथ की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है इनको सबसे बड़ा मतलब लाभ किस चीज से मिल रहा है? लोकल होने का मिल रहा है या पॉलिटिकल या समाज सेवी होने का? देखिए, सबसे पहले तो उनको समाज सेवी का लाभ मिल रहा है, निस्वार्थ ईमानदार कर्मठी आदमी है। और दूसरी चीज कि इनका लोकलिटी के नाते भी मिल रहा है और समाज सेवी के नाते, यानी दोनों विकल्प पर इनको वोट बढ़ेगा, ये समझ लीजिए। यानी सीधा सीधा मतलब ये देखा जाए कि मतलब बद्रीनाथ प्रभाव डाल सकते हैं लोकसभा में। प्रभाव डालेंगे भाई। विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आए, जनता को तो समझ में आ रही है ना। नेताओं को इस चीज को समझ में आए या न आए, वोटरों को समझ में आ रहा है। और वोटर ही सरकार बनाती है, वोटर वोट दे करके MP MLA बनाती है, सांसद बनाती है। तो वोटरों को हमको देखना है ना कि वोटर का रुझान क्या हो रहा है, इसलिए कि कोई नेता। अच्छा, इनका कोई पार्टी उल्टी भी है क्या जो देखने को मिलता है? घोसी नव निर्माण मंच या इस तरह का कोई संस्था भी चलता है या कैसे? कई बार हमारे बीच में आए भी, उन्होंने अपना जैसे एक मीटिंग के दौरान 10 लोगों के बीच में उन्होंने अपनी बात को रखा था, उनके बातों से हम लोग सहमत थे और बड़ी ही भावुकता विचारधारा की हैं, सबके साथ एक प्रेम मोहब्बत बना करके रहने वाले हैं। तो इसका असर मिलेगा उनको, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।